हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब ट्यूसडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज होगी वो भी बताऊंगा। और आज का डिस्कशन मेनली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज बहुत सारी चीजें हुई हैं मार्केट में। एक तरीके का क्रैश या फिर कह सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो, या चार पांच चीजें हैं जिस वजह से ये क्रैश देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 1.5% हर मार्केट या हर इंडेक्स में क्रैश देखने को मिला है। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कुछ भी हो, 1.5% के करीब हर इंडेक्स में क्रैश टाइप सिचुएशन देखने को मिली है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई और हमने क्या चीज़ें देखी, हमने क्या चीज़ें ऑब्जर्व की थी कल के दिन या फ्राइडे मार्केट के दिन, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी या आगे कब तक ये क्रैश चलेगा, आने वाले टाइम में क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मेनली चार पांच चीजें हैं, खासकर निफ्टी और बैंक निफ्टी की हम बात कर रहे हैं। 4 से 5 चीजें हैं जिसकी वजह से मार्केट में इफेक्ट हो रहा है। और बेसिकली मैंने आपको हर वीडियो में कहा है, जब भी मैं डिस्कशन करता हूँ सारे मार्केट्स का, जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि मार्केट अपना ओवर वैल्यूड है और टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। अब वो किसी भी फॉर्म में देखने को मिल सकती है। हमारे मार्केट में पिछले आप कह सकते हो पिछले हफ्तों में, 2-3 हफ्तों में एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड में बना, एंड जिसने 26,300 26,270 तक का हाई लगवाया। एंड नेक्स्ट हम आज 26,000 के नीचे 25,800 के आसपास सपोर्ट लेके खड़े हैं। अच्छा खासा हाई लगा, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, प्रॉफिट बुकिंग हुई और एक अच्छे खासे लेवल पे प्रॉफिट बुक हुआ। ऑलराइट, और एक अच्छा खासा अमाउंट में प्रॉफिट बुक हुआ। ऑलमोस्ट 1.5% मार्केट करेक्ट हो गया ऊपर से नीचे तक। अब इसके पीछे का रीजन जो है मैं आपको बता देता हूँ। 4-5 रीजन है। बेसिकली एशियन मार्केट्स में ऑलमोस्ट चाइनीज मार्केट अपसाइड में रहे, जिसके कारण क्या हुआ, और चाइनीज मार्केट अपसाइड में क्यों रहे, क्योंकि वहां का जो सीपीआई इंडेक्स है वो थोड़ा सा बेटर आया उनके एक्सपेक्टेशन से। तो कहीं ना कहीं वहां का मार्केट एकदम बढ़िया चल रहा है, जिसकी वजह से जो एफपीआईज हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो चाइनीज मार्केट में अपना पैसा लगाना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इस वजह से इंडियन मार्केट में थोड़ा सा एक आपको वीकनेस देखने को मिली। नेक्स्ट ग्लोबल रीजंस हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट में जितनी भी टेंशन्स हो रही हैं, लाइक इसराइल ने अभी हिजबुल्ला का एक मेजर आतंकी कह लो, एक उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, उसका नाम जो भी हो, लेकिन एक मेन इंसान था वो मारा गया, एक मेन आतंकी था वो मारा गया, बेसिकली लीडर था। कुछ एग्जैक्ट मुझे नेम नहीं याद है। नेक्स्ट अब वहां पे टेंशन्स बनी पड़ी हैं कि आगे क्या होगा, सारी इजराइल ये सारी चीजें कैसे हैंडल करेगा, या नेक्स्ट हिजबुल्ला वगैरह सारी चीजें अटैक वगैरह मिडिल एशिया में या मिडिल ईस्ट में क्या चीजें रह सकती हैं। वॉर लाइक सिचुएशन तो आज 2-3 साल से क्रिएटेड है। ऑलराइट, तो ये सब तो रेगुलर चीजें हैं। नेक्स्ट यूएस डाटा में जितनी भी रिपोर्ट्स हैं आने वाली हैं, इन्फ्लेशन डाटा और वगैरह वगैरह, जॉब्स डाटा वगैरह, ये सारी चीजें आने वाली हैं। तो एक बार तो रेट कट हो गए 50 बिप्स के, 0.50 के, है ना, बेसिस पॉइंट्स के। अब क्या डाटा आता है जिसकी वजह से जो फेड की मीटिंग होगी उसमें आने वाले टाइम पे रेट कट्स और होंगे कि नहीं, तो ये थोड़ा सा देखने वाला रहेगा। और डाटा में भी थोड़ा सा कैसा भी आ सकता है, इन्फ्लेशन डाटा वगैरह, तो ये इस वजह से एक मेजर कंसर्न बना हुआ है। नेक्स्ट एक चीज और इंपॉर्टेंट है एशिया में, दूसरी चीज ये हुई है कि जापानीज मार्केट में फॉल आया था फ्राइडे वाले दिन, नेक्स्ट मतलब मंडे को इफेक्ट इसका देखने को मिला है। फॉल इस वजह से आया था क्योंकि जापान में जो उनकी बेसिकली डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, बेसिकली वहां पे नेक्स्ट या फिर दूसरी सरकार बनी है, जिसकी वजह से जापानीज मार्केट में एक फॉल देखने को मिला है। 4% का ऑलमोस्ट करेक्शन देखने को मिला है। तो उनका रहेगा जो भी रहेगा, जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट की वजह से एक फॉल देखने को मिला है। तो ऑलमोस्ट हर एशियाई मार्केट पे इसका असर देखने को मिला, और हमारा मार्केट भी कुछ चीज़ें करेक्शन की ओर ले जा रहा है। तो ठीक है, हर कोई ना कोई न्यूज़ आप लगा करके कह सकते हो कि इसकी वजह से करेक्शन देखने को मिला है, बट मेजरली मैं इसको प्रॉफिट बुकिंग कहूँगा। और 2-3 चीज़ें और बताऊंगा आने वाली वीडियो में, मतलब आगे, तो ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़ ये कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, सेबी मीटिंग आज होगी, या आज में भी मैंने देखा नहीं हो रही है या होगी। उसमें
क्या क्या रूल्स निकल सकते हैं, क्या क्या चीजें आ सकती हैं एफएनओ के ऊपर, और मेजरली दो तीन चीजों के ऊपर क्या क्या चीजें रह सकती हैं, वो आज के आज या फिर कल जो प्रेस रिलीज होता है आज शाम को या फिर कल देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, तो इसका तो पता लग जाएगा क्या चीजें क्या रहेंगी आने वाले समय में एफएनओ का रूल्स वगैरह रेगुलेशंस वगैरह। नेक्स्ट नेक्स्ट एक चीज मैं और बताने वाला था कि मार्केट में ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ना, इससे बहुत ज्यादा वो नहीं होना है। 26,000 के लेवल से 26,200 250 300 के लेवल से फिर से करेक्ट हुआ मार्केट में, हमारे पास अभी भी मेजर सपोर्ट जोन है, तो हमें पैनिक नहीं होना है कि मार्केट ने एकदम करेक्शन डायरेक्शन चेंज कर लिया या क्रैश हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। क्यों? क्योंकि अभी जो हमारे मेजर सपोर्ट जोन है ना, वो ऑलमोस्ट 25,800 25,750 25,700 के आसपास, 640 के आसपास, 540 कह सकते हो आप, 25,500 कह सकते हो, 25,450 या 25,400 के आसपास जो मेजर सपोर्ट है वो हमारे पास हैं अभी। और मेजर सपोर्ट में भी 25,500 एक मेजर सपोर्ट है जो कि होल्ड कर सकता है, और अभी भी जहां पे हम खड़े हैं ना, वो भी एक मेजर सपोर्ट है। मार्केट ने अगले हफ्ते यहीं से 25,800 के जोन से ही एक बूम मारा था और 26,000 का हाई टच किया था। तो कहीं ना कहीं कल के दिन या फिर कल और फॉल देखने को मिल सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, 25,500 तक जा सकता है, बट कहीं ना कहीं मार्केट अगेन सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। और बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी यूज करो तो मेरे हिसाब से सही रहेगा। मैंने आपको फ्राइडे मार्केट को भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं कि बाय ऑन डिप एक अच्छा चीज रहेगा। मार्केट में जितना भी करेक्शन मिल रहा है, एक अच्छे सपोर्ट पे बाय करो एंड अच्छे रेजिस्टेंस पे सेल करो। ऑलराइट, क्योंकि अभी तक तो ऐसा ही हुआ है पिछले एक साल से, है ना, पिछले 6 महीने से कह सकते हो, क्योंकि पिछले 6 महीने से मार्केट में हम लोग गिरा ही रहे हैं, लेकिन गिर नहीं रहा है, करेक्शन हो रहा है, वापस से मार्केट अपना एक हाई पे पहुंच रहा है, एक क्रैश लाइक सिचुएशन या करेक्शन टाइप सिचुएशन क्रिएट हो रही, अगेन नया हाई बना दे रहा है। तो पिछले 6 महीने 8 महीने से यही चल रहा है, तो अभी भी यही रूल अपनाओ, बाय ऑन डिप, करेक्शन पे बाय करो और अच्छा खासा प्रॉफिट निकालो। फिलहाल लेवल्स की अगर हम बात करें तो 860 या 850 पकड़ लो, इसके ऊपर 880 के आसपास जा सकता है। एंड मेजर जो मूव अपसाइड में मूव करेगा ना, वो आप 950 नहीं, 915 920 का लेवल पकड़ लो। इसके ऊपर निकलता है 950 इजी मूव रहेगा, इसके ऊपर इजी जो मूव रहेगा वो 26,000 का देखने को मिल सकता है। यस, 26,000 का देखने को मिल सकता है, 26,020 26,050 26,100। अब कुछ इंपॉर्टेंट जोन है जिनको ब्रेक करके मार्केट में एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। पहला जोन क्या है? वो है 25,900 का जोन। अगर ये ब्रेक होता है तो 26,000 इजी मूव रहेगा। 26,000 अगर ब्रेक होता है, मतलब ब्रेक होने का मतलब एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, और 26,000 ब्रेक नहीं, 26,020 30 अगर ऊपर अपसाइड में क्लोज करने लगता है अच्छे से, तो और टाइम वहां पे लगाता है थोड़ी देर, तो तब आप 26,100 26,200 फिर शॉर्ट कवरिंग टाइप सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि मार्केट में इतने बड़े फॉल के बाद लोगों ने कॉल राइट भर भर के कर दिया है, और कॉल राइटर्स हर एक पॉइंट पे बैठे हैं। 25,900 26,000 25,800 सब पे भर भर के कॉल राइटर्स बैठे हैं। मैं आपको अगर दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि 26,000 पे एक अच्छे खासे अमाउंट पे कॉल राइटर्स बैठे हैं, 25,900 पे बैठे हैं, 25,800 पे बैठे हैं, तो सब पे कॉल राइटर्स अच्छे खासे अमाउंट पे बैठे हैं, उतने पुट राइटर्स नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी बहुत विश्वास है मार्केट और ज्यादा फॉल कर सकता है, मे भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बट कहीं ना कहीं इस हफ्ते मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि मार्केट 25,500 तक भी कल के दिन चला जाए एंड वहां से करेक्शन ले, लेकिन एक माइंड में माइंडसेट बना के रखो कि बाय ऑन डिप अगर मिलता है हमें अच्छे वॉल्यूम के साथ या अच्छे सपोर्ट के साथ, तो हम जरूर प्रिफर करेंगे। ऑल राइट, डाउन साइड की बात करें तो 25,800 ब्रेक होगा तो 780 से होते हुए 750, 25,700 एक इंपॉर्टेंट जोन है, 25,700 मैंने मार्क नहीं किया है, 25,640, 25,580, 540 से होते हुए 25,500 और 450। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहने वाले हैं। फिलहाल बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, ये भी 1.5% के करीब गिरा है, और बैंक निफ्टी कहाँ पे 54,000 के करीब चल रहा था। आई होप यस 54,500 तक जाने की इसकी तैयारी थी, बट आज इसकी जो क्लोजिंग है वो 53,000 के आसपास देखने को मिल रही है। ऑलराइट, तो इससे बहुत ज्यादा हमें वो नहीं होना है, क्योंकि मार्केट में 54,000 तक गया, करेक्शन आया, 52,000 तक करेक्शन आया, सॉरी 53,000 तक करेक्शन आया। हो सकता है कल के दिन मार्केट और गिरे, बट कहीं ना कहीं एक वो रखना है कि मार्केट में जो बायर्स हैं वो स्ट्रांग है, बाय ऑन डिप हमेशा से करते आए हैं पिछले 6-8 महीने से, तो इस बार भी एक रह सकता है कि मार्केट करेक्शन ले रहा है,
52 या फिर 52,980 से एक इंपॉर्टेंट जोन ये भी है 52,000 का, 53,000 का, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से भी एक अच्छा खासा पंप लिया है। ये अगर इसके नीचे निकलता है तो पहला जो लेवल रहेगा 840, 720, 52,600 और 52,500। 52,500 भी एक अच्छा जोन है। ऑलराइट, मार्क माय वर्ड्स, 52,500 भी एक अच्छा जोन है। तो जो मेजर सपोर्ट्स है मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट वहां से पंप करने की कोशिश करता है तो बिल्कुल हिचकिचाना मत, कहीं ना कहीं आप करेक्शन से ले सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। आपको दिख जाता है सुबह सुबह कि मार्केट का ट्रेंड कैसा रहने वाला है। गिफ्ट निफ्टी हो सकता है या एसजीएक्स निफ्टी, ये सारी चीजें, निफ्टी फ्यूचर्स, ये सारी चीजें बता देते हैं कि मार्केट का ट्रेंड रहने कैसे वाला है। ऑलराइट, अप साइड में अगर निकलता है तो 5380 से 53,190 या फिर 53,140 तक जा सकता है। एक लेवल और मार्क कर लो, 53,140 से होते हुए 190 या फिर 53,200 तक मार्केट जा सकता है। नेक्स्ट 53,290 या 300, 53,450, थोड़े बड़े लेवल्स आ जाएंगे क्योंकि 53,400 से होते हुए 450, 53,560 या फिर 500 तक जा सकता है। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि मार्केट कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट जोन को ब्रेक करेगा तो शॉर्ट कवरिंग पक्का देखने को मिलेगी, बट वो इंपॉर्टेंट जोन कौन सा है वो ऑप्शन चेन से पता लगेगा। और ऑप्शन चेन बेसिकली अगर आप देखोगे तो 1 अक्टूबर की है, कल के दिन एक्सपायरी है। सॉरी, कल के दिन नहीं, कल 30, आज 1 तारीख है, हाँ कल के दिन एक्सपायरी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वेंसडे को आपका कोई हॉलीडे वगैरह हो, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या 1 तारीख को ही सारी चीजें हैं या ये 30 का ही महीना है। तो बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है, मैंने ध्यान नहीं दिया है, सॉरी। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में आप प्ले कर सकते हो क्या, मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा वो देता हूँ। 53,000 के आसपास आप देख सकते हो कॉल राइटर्स हैं, अच्छे खासे भरे पड़े हैं, एंड 53,500 के आसपास है, 53,500, 53,400 के आसपास है। ऑलराइट, कॉल राइटर्स इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया पे बैठे हैं एंड सपोर्ट राइटर्स उतने कुछ खास है नहीं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, 53,000 के ऊपर अगर निकलता है, 53,100 के ऊपर, तो इजी जो मूव रहेगा वो 53,140, 53,200, 53,300 तक रहेगा। बट जो प्रॉब्लम आएगी वो 53,400, 450 और 500 को ब्रेक करने में आएगी, जो आज का बेसिकली थोड़ा बहुत हाई लगा है। अगर 53,300 ब्रेक होता है तो इजी मूव 400, 450 तक तो रहेगा, एंड अगर ये सब ब्रेक होने लगते हैं तब आपके पास एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है। तो ट्राई करना कि नेक्स्ट एक्सपायरी को ट्रेड करना, मतलब जो 1 अक्टूबर को छोड़ के 7-8 के आसपास होगी तो उसको ट्रेड कर सकते हो कल ही के दिन। लेकिन अगर नहीं करना है डिके, तो वैसे भी बात है ऑप्शन बायर्स के लिए डिके ज्यादा मिलेगा, लेकिन देख के करना है ना। फिलहाल लेवल्स यही हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। 842 मैंने डाउन साइड के भी दे दिए, अप साइड के भी दे दिए, और इंपॉर्टेंट न्यूज भी बता दी। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, कुछ एफएनओ के ऊपर अगर नया रूल्स रेगुलेशंस आते हैं तो वो भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है कल के दिन मार्केट में। ग्लोबल न्यूज, ये सारी चीजें, वोलेटिलिटी है, भर भर के है मार्केट में, विक्स भी बढ़ता जा रहा है, वॉलेटाइल आज 6% के करीब आई थिंक विक्स बढ़ा था, एंड वॉलेटिलिटी भर भर के होगी क्योंकि इस वीक, इस महीने बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। तो डिस्कशन यही रहेगा। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।